हमारे डेस्टिनेशन विनम्र चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पॉलिटी का सिलसिला लेकर चल रहे थे। आप लोगों ने भाग एक पढ़ा है कल, यानी आर्टिकल 4 आर्टिकलों के बारे में जान चुके हैं। अब आगे जानेंगे, थोड़ा सा रह गया है उसमें क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे हमारा भारत ये 4 भागों में बटा हुआ था, यानी जो वर्गीकरण है वो 4 प्रांतों में था वर्गीकरण। तो वो समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यानी वो सब खत्म कर दिया गया। इंडिया एंड भारत, भारतीय प्रांत का वर्गीकरण इस तरीके से था। देखिए, ए बी सी डी, ये सब समाप्त कर दिया गया। समाप्त 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे भाषा भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। देखो, अब तक ऐसा होता आ रहा है कि भाषा के इस पर, लैंग्वेज के बेस पर राज्यों की मांग उठती रहती है, लेकिन सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो था उड़ीसा, स्वतंत्रता पूर्व, यानी स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता से पहले भाषा के आधार पर उड़ीसा राज्य बना स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। लेकिन भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग उठी, समय है अक्टूबर, यानी कि 1953, सन 1953 की बात है, जब कांग्रेस कांग्रेस के एक नेता थे साउथ इंडिया के, वो वो यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के कांग्रेस के नेता थे पोटी श्री रामलल्लू। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 56 दिन के अनशन पर बैठ गए। ये बोल रहे थे कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर हमें एक नया राज्य चाहिए। तो जो बुद्धिजीवी लोग थे, यानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह, अन्य और भी थे, तो इन्होंने देखा कि अब हमें भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब पोती श्री रामलल्लू की मृत्यु हुई, 56 दिन के अनशन पर बैठे हुए थे वो, तो उनकी मृत्यु होगी, तो जगह जगह पर दंगे फैलना शुरू हो गए। इसलिए यहाँ पर उन्हें एक, यानी यह कदम उठाना पड़ा। जैसे पहला धर्म आयोग बना, धर आयोग, यानी इसे बोलते हैं एस के धर आयोग, एस के धर आयोग। ठीक है, फिर दूसरा बना एस के धर आयोग। दूसरा जे वी पी समिति, भाषा के लिए। तीसरी बनी फजल अली आयोग।
एस के द्वारा आयोग, जेवीपी समिति और फैजल अली आयोग भाषा के लिए बने थे ये। ठीक है, इसने कहा कि भाषा के आधार पर जो एस के द्वारा आयोग है, इन्होंने भारत में जाकर जांच की जगह जगह पर कि भाषा के बेस पर हमारे राज्य बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो इसने देखा कि अगर हम भाषा के बेस पर राज्य बनाएंगे तो हमारे देश की एकता और अखंडता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है, और सांस्कृतिक बंधन है जो टूट सकते हैं एक तरीके से। जैसे एक राज्य है, हमारे राज्यों में कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, अगर हम यानी इन लैंग्वेज के बेस पर राज्य बनाएंगे तो एकता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और बंधुत्वता पर ही प्रभाव पड़ सकता है, तो इसने मना कर दिया। इसी प्रकार जेवीपी समिति ने भी मना कर दिया कि यानी लैंग्वेज के बेस पर हम राज्य नहीं बना सकते। इसने भी वैसे तो मना कर दिया था, लेकिन इसने एक बात इसमें पॉइंट की, यानी इसने एक बात पॉइंट की कि हम एक राज्य के लिए एक भाषा नहीं चुन सकते हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान रखें जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि एक राज्य के लिए एक भाषा हम चुन नहीं सकते हैं। इससे एकता और अखंडता और प्रशासनिक जो भी शर्तें होती हैं वो ध्यान में रखकर इसने ये फैसला किया कि हम भाषा के बेस पर राज्य तो बनाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखकर। तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली ही थे, फजल अली अध्यक्ष थे। ठीक है, इस और दो सदस्य और थे। यह वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश थे, जिस सेवानिवृत्त रिटायरमेंट हो गया था इनका। और दो सदस्य और थे इनके साथ में, दो सदस्य और थे के एम पन्नीकर और दूसरे थे एच एन कुंजनू। इन्होंने इनका साथ दिया इसमें। तो इन्होंने देखा, इन्होंने यानी कि भारत में भ्रमण किया कि वास्तव में भाषा के बेस पर राज्य बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो इन्होंने कुल मिलाकर अपना साथ दिया कि हम यानी कि इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बात मैंने आप सभी लोगों को पहले बताई थी कि ये बात उस समय की है जब 1 अक्टूबर 1953 में कोटी श्री रामलल्लू करके एक कांग्रेस के नेता थे, वो नेता थे आंध्र प्रदेश के। तो उनकी 56 दिन के बाद यानी अनशन पर बैठ चुके थे वो, उनकी मृत्यु हो गई। तो वहां पर दंगे फैलना शुरू हो गए, इसलिए ये समितियां वगैरह बनाई गई। तो फजल अली आयोग ने ये बात पास की, यानी सिफारिश करके इसने 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव दिया। केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत संसद ने पार्लियामेंट
पार्लियामेंट यानी हमारी संसद ने 14 राज्य, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश को प्रदेश का प्रस्ताव पारित किया। इस चीज को आप लिख लें। अब आप सब लोगों को ये पता चल गया होगा कि खैर अली आयोग था, उसने 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पार्लियामेंट संसद ने 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, आप इसे लिखें। देखिए दोस्तों, वो आपने लिख लिया होगा। जैसे सिक्किम राज्य के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते रहते हैं सिक्किम राज्य से। देखिए सिक्किम राज्य, यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर एक शाही शासन था चोंग्याल। तब यहाँ की जनता थी वो भारत के संघ में मिलना चाहती थी, भारत के संघ में मिलना चाहती थी। 35वें संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया, शहर राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, लेकिन 35वें संविधान संशोधन से पहले इसे रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, रक्षित राज्य। लेकिन रक्षित राज्य के बाद शहर राज्य का दर्जा दिया गया। शहर राज्य के दर्जा देने के बाद यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की जनता थी वो चोंग्याल के खिलाफ जनता जनमत संग्रह हुआ। यहाँ पर भारत के संघ में मिलने के लिए जनमत संग्रह हुआ। 97% यह सभी लोग भारत के संघ में मिलना चाहते थे। ठीक है, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि हम लोगों ने माना कि सिक्किम अब हमारा राज्य है। और एक बात और जानी होगी, 2A या 2 का और 10वीं अनुसूची के तहत सिक्किम राज्य को मिलाया था, सिक्किम राज्य को भारत के संघ में मिलाया था। तो यह समाप्त कर दिया गया था। और आर्टिकल 371F के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आप इसे लिख लें। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 371F के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और 2A और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और 2A के बारे में आप जानते हैं कि 2A में क्या होता है कि नए राज्यों का प्रवेश होता है। ठीक, इसे देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये लिख लिया होगा। आप सभी लोग ये नोट करा करें अपनी कॉपी में। ठीक है,
और हमारे डेस्टिनी सर्च बिजनेस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। ठीक है।